तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गाउचे से, जो कि आराम से बेसिकली अपने घर के अपने कमरे के अंदर था और क्या बोलते हैं एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहा था। तो एक्सरसाइज इसका यहाँ पे कंटिन्यू था और तभी जाके बेसिकली इसको भाई मिशन यहाँ पर आता है लेवल अप मिशन का। लास्ट टाइम मैंने कहा था ये सेकंड रैंक पे जा चुका है, तो नहीं सेकंड रैंक पे यहाँ पे नहीं कहता, ये 20वें लेवल पे गया था। 20वें लेवल पे जाना यानी फर्स्ट रैंक एकदम मैक्स पे एकदम पीक पे जाना। अगर ये 21वें पे गया ना तब जाके समझो भाई इसका ये हो जाएगा सेकंड रैंक के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, यानी अभी फर्स्ट रैंक एकदम पीक के ऊपर यहाँ पे जा चुका। और लेवल अप मिशन यहाँ पर आता है कि यहाँ पे अगर ये मिशन आपने किया तो आपका लेवल अप हो जाएगा और तब जाके आप सेकंड रैंक के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो सामने से मिशन है ना, उसका ये भी चूज करने का ऑप्शन आता है डिफिकल्टी लेवल, हमें मालूम है, जिसमें जो सबसे येलो सबसे कम होता है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद पर्पल एंड देन आता है यहाँ पे ऑरेंज। और लास्ट टाइम जब एपिसोड 2 या 3 के अंदर शायद यहाँ पर आया था तब जाकर उसने ऑरेंज यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उस समय उसका पहले रैंक पर लेवल अप हुआ था। हाँ तो सामने से कहता भाई लास्ट टाइम पहले रैंक पे किया था ऑरेंज वाला, इस बार भी ऑरेंज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो ऑरेंज यहाँ पे सिलेक्ट करता है और जैसे और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसके सामने यहाँ पे मिशन लेकर आ जाता है। और मिशन जो बेसिकली ना एक मॉन्स्टर यहाँ पे था, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मेंबर है या फिर मेंबर होगी, लड़का या लड़की, जो कुछ हमें आगे मालूम चलेगा, उसको बेसिकली मारने का आपको मिशन है 48 घंटे के अंदर। ये भी सामने से देखते हैं। चलो यार काफी ज्यादा मतलब मॉन्स्टर्स वगैरह अपीयर होना चालू हो गए हैं, यानी धीरे 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 जो समय ना बिल्कुल भी पीसफुल होने वाला नहीं है, जितना आज हो ऐसा तो बिल्कुल भी होगा नहीं। मारने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, कितना 48 घंटा है ना, चलेगा भाई चलेगा, आ रहा हूँ। और जो लोकेशन ना, लोकेशन भी यहाँ पे बता दिया जाता है कि हाँ भाई यहीं पर है, लेकिन 48 घंटा यहाँ पर है, तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम है। और अभी रात का समय, तो अभी तो निकलूंगा नहीं, सुबह सुबह यहाँ पे जाऊँगा। तो अभी रात हो जाती है फिर सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद सबसे पहले अपना कल्टिवेशन यहाँ पे करता हूँ। हमें थोड़ा सा राइटर बताता है कि गाँव से देखो भाई छोटे मोटे जो भी मामले उनको साइड में करता है, जो मेन सबसे बड़ा मामला है इसका कल्टिवेशन, और अपना कल्टिवेशन यहाँ पे करता है। यानी मॉन्स्टर मारने का जो मिशन मिला है वो इसके लिए छोटा सा काम था, तो जैसे इसका मतलब कल्टिवेशन पूरा हो जाता है, हमें मालूम है एक दिन में लिमिटेड कल्टिवेशन ही कर सकता है, वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो जितना इसकी लिमिट थी उतना कर लेता है। तो सामने से नैन यहाँ पर आ जाती है, वो आते कहते मिस्टर गाउचे कैसे हो, गुड मॉर्निंग, कल्टिवेशन कर रहे हो क्या, करो करो करो। सामने से उसका भी दिमाग यहाँ पे खराब किया है, अचानक से एकदम बड़े बड़े अरमान लेके मुंह के सामने प्रकट यहाँ पे हो जाती है। उससे यहाँ पे कहता भी कि मैडम देखो यार, तुम्हें मालूम नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे कल्टिवेशन करे तो उसको जाके यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते, मुंह अपना फेर लेते कि भाई इससे थोड़ा सा दूरी रहो, वरना यार आगे चल के और भी डिस्टर्ब करेगी। तो जहाँ ये मुंह फेरता वो साइड आ जाती है और कहती है सॉरी हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हमें यहाँ पे प्लीज माफ कर दो। मनी मन सोचते कह रही है लड़की धीरे धीरे सर पे चढ़ जा रही है, इसको ज्यादा अपने सर पे यहाँ पे चढ़ा नहीं सकता और लिटरली से यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सेट की यहाँ पे लीडर की बेटी है और मैं भी ठहरा एक हैंडसम दासू आदमी, ये भी सुंदर ठीक ठाक है। तो किसी ने हमें साथ में यहाँ पे देख लिया ना, तो हमारे बीच में अगर कुछ ना भी रहा तो भी हमारे बारे में अफवाह फैला देंगे। और ये लड़की बार बार मेरे पीछे इसलिए आ रही है कि भाई मुझे मालूम है इसको शॉर्ट कल्टिवेशन बहुत ही पसंद है। भाई शॉर्ट कल्टिवेशन के पीछे एकदम पागल है, जैसे लड़के लड़कों के पीछे सोना चांदी और पैसों के लिए पीछे पागल होते ना, ऐसी है शॉर्ट कल्टिवेशन के लिए पीछे पागल, इसलिए बार बार मेरे पीछे आ रही है मेरे शॉर्ट कल्टिवेशन के बारे में पूछने के लिए और देखने के लिए। और इसलिए नैन को सामने से कहते हैं कि ओके ठीक है, मुझे कुछ काम यहाँ पर सेट के बाहर यहाँ पे कुछ काम है जो मैं करने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, जब तक तुम सेट में आराम से यहाँ पे ना यहाँ से वहाँ घूम सकती हो। वो भी कहती क्या तुझसे जा रहे हो, ओके 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 ओके, जाने से पहले ना मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दे दो। सामने से वो भी कहता है अच्छा ठीक है पूछो क्या सवाल है। सामने से कहती देखो जो मेरे अब्बा जान यहाँ पे थे ना, उन्होंने ऐसा बोला था स्वॉर्ड इंटरन एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें कम से कम मैंने रैंक 3 पे यहाँ पे होना पड़ेगा, लेकिन तुम रैंक 1 पे थे तभी जाकर तुमने स्वॉर्ड इंटरन यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। कैसे? जो सुंदर सामने से ये कहता है क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे गलत है, 3rd रैंक पे होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। जो सुंदर ये भी जाती क्या 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 मेरे अब्बा जान यहाँ पे गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो अब्बा जान है खाली शॉर्ट सेट के यहाँ पे लीडर नहीं, देखो शॉर्ट सेट नाम ही है, यानी शॉर्ट कल्टिवेशन उनका मेन चीज यहाँ पर होता है और उस सेट के यहाँ पे लीडर समझे भाई शॉर्ट कल्टिवेशन में भाई टॉप लेवल का होना। और उसका जो बाप है ना अपने जनरेशन के, यानी ये जनरेशन का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे माना जाता है। और लोग ऐसा कहते हैं भाई इसने जो बोला वही सामने से होगा, एटलीस्ट बाकी चीज का नहीं कि स्वॉर्ड के बारे में जो कुछ बोलेगा शॉर्ट के बारे में या शॉर्ट कल्टिवेशन के बारे में वो यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे सच होगा। तो इसको भी याद आता कि अब्बा जान ने तो कहा था भी होगा, लेकिन सामने से ये मेरे अब्बा जान को यहाँ पे गलत बोल रहा है। फिर उसको ये भी याद आता कि हाँ 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 मुझे एक बार याद आया, मेरे अब्बा जान ने मुझसे ये भी कहा था कि देखो भले मैं अभी इस जनरेशन में स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे कहलाता हूँ, सबसे बेस्ट स्वॉर्ड में ही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बातें मैं बोलूँ ना वो बातें हमेशा यहाँ पे सच निकले, मुझसे भी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो ये भी समझ जाते कि अभी पक्का मेरे अब्बा जान से यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जरूरी नहीं कि अभी तुम्हें 3rd रैंक पे होना है, जरूरी
रही है। ओ शिट भाई, अपने अब्बा जान को भी ना ये गाँव से मिलाना चाहूंगी। उसके बाद भाई अलग अलग हो जाता है, ये सेट में रुक जाती है, वो निकल जाता है अपने मास्टर को मारने के लिए। और यहाँ पे मिशन में जो रिवॉर्ड था ना वो भी चेक कर लेता है। अब रिवॉर्ड यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें बताया नहीं गया है, आगे बताएगा मिशन पूरा होने के बाद। लेकिन कोई बढ़िया आइटम था जो देख के ये भी खुश रहा था, कहता है चलो भाई अब तो मैं मास्टर को मारने के लिए दम बेसब्री से दम ये हो रहा हूँ भाई, और आ रहा हूँ भाई मेरा प्यारा मास्टर। सामने से अटैक करते हुए ये तो प्यारा मास्टर भले सामने से कह रहा है, लेकिन मास्टर लोग बिल्कुल भी यहाँ पे प्यारे होते नहीं, बड़े कमीने बड़े जालिम होते, और तुम्हारे बराबर लेवल के समझे मैं तुमसे ज्यादा ही पावरफुल यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि भाई उनके पास एबिलिटी रहती है अपने से ना हमेशा एक दो ऊपर लेवल वाले बंदों के साथ यहाँ पे फाइट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए भाई प्यारे मास्टर को बिल्कुल समझना मत। एक गाँव यहाँ पे था जो कि इनके सेट से काफी दूर था, उसी गाँव के पास वैसे एक नदी है, उस नदी में अपियर यहाँ पे होने लगा। एक छोटी बच्ची वहाँ पे जबरदस्ती खेल रही थी, उसकी मम्मी यहाँ पे मना करती, लेकिन तो भी उसकी बेटी सुनती नहीं। और जो नदी यहाँ पे था वो नदी में हल्का सा रिएक्शन होता है, और जो मास्टर यहाँ पे बाहर आती है, और एक फीमेल मास्टर यहाँ पे थी। हाँ, जैसे फीमेल मास्टर यहाँ पे देखती हुए ओके ट्रेवल करते करते एक और गाँव के अंदर आ गए, यानी अब ये गाँव को लोगों को मार के खाने का टाइम आ गया। और ये गाँव के लोग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहे, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। और ये मास्टर यहाँ पे अकेली नहीं है, बल्कि इसके साथ भाई और दो तीन यहाँ पे अलग अलग मास्टर्स भी हैं। और उसके साथ दोनों जो मास्टर्स हैं उनको बोलती है भाई आक्रमण, जाओ गाँव पे हमला करो, जो भी लोग भाई मारो खाओ, और मेरे लिए भी यहाँ पे बचा के रखो, हम भी पीछे पीछे यहाँ पे आ रहे हैं। इससे सीधा उसके साथ दोनों मास्टर ऐसा हमला यहाँ पे करते थे, पानी के बाहर कूद के बंदों को मारने वाले थे। सारे बंदे लोग कहते अरे मास्टर आ गया, भागो भागो भागो। और वो जो छोटी बच्ची यहाँ पे जो थी ना भाई, वो जो भाई अपनी मम्मी की बात यहाँ पे नहीं मारी थी, सबसे पहले उसी के ऊपर हमला करने वाले थे। उसकी अम्मी जान पीछे से आती, कहती नहीं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, अपनी बेटी को पकड़ लेती। लेकिन भाई अब पानी पूरा मास्टर इनके ऊपर आगे गिरने वाले थे, लेकिन तभी बीच में गाँव चेक की एंट्री होती है, और पानी की एबिलिटी उसके पानी को इनके ऊपर गिरने से कंट्रोल कर देता है। वो माँ बेटी भी हिल जाती है, भाई ये सामने से कौन है, पानी अपने आप कैसे रुक गया। तो सामने से भाई ऑफकोर्स यहाँ पर गाँवचे दिखता है, ये लोग समझ जाते भाई ये तो कोई कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है। सामने से कल्टीवेटर यानी गाँवचे कहता है हटो पीछे हटो, तो माँ बेटी भी जाती है। माँ कहती है आपका यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। सामने जो मास्टर थे ना, मास्टर सामने से गाँवचे के ऊपर हमला करने को तैयार थे, तो सामने से गाँवचे भी कहता है आ जाओ अगर अपने बाप का दूध यहाँ पे पिया है। लेकिन तभी पीछे से जो मेन वो फीमेल मास्टर यहाँ पे थी ना, वो आती है अपने दोनों मास्टर को यहाँ पे साइड में करती हुई, साइड हो जाओ भाई जरा हम भी तो देखे कौन हमारे शिकार के बीच में यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे गाँवचे का यहाँ पे चेहरा देखती है ना, ऑफकोर्स गाँवचे यहाँ पे हैंडसम, सारी लड़कियां पागल, तो ये भी पागल हो जाती है, कहती है अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे यार कितना हैंडसम आदमी है। उसका मास्टर इशारा करते भाई हैंडसम आदमी है, मास्टर के इंसान के प्यार में गिर रही है। वो कहती है ना 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 हैंडसम नहीं, टेस्टी आदमी है या बहुत ज्यादा यहाँ पे टेस्टी है। सामने से जो सुनते यहाँ पे गाँवचे कहता अच्छा टेस्टी लग रहा हूँ, यानी तू मुझे यहाँ पे खाना चाहती है, तू मुझे खाना चाहती है या फिर तू मुझे खाना चाहती है। देख भले ही मैंने 2 बार बोला, लेकिन ये दोनों का मतलब यहाँ पे अलग है, समझ रही है। जो सुनते वो कहती भाई दोनों का मतलब अलग है या नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे काट के सॉस में डुबा के यहाँ पे खाना चाहूंगी। और इतना बोलते ही सामने से क्या अटैक करने को तैयार है, तो गाँवचे जो अपने स्वॉर्ड एंटन है भाई वो भी निकाल के अटैक करने को यहाँ पे तैयार था। इसका स्वॉर्ड एंटन और उस लड़की का जो हमला दोनों टकराता है और हमसे यहाँ पे ब्लास्ट होता है, और जैसे ब्लास्ट यहाँ पे क्लियर तो गाँवचे यहाँ पे सही सलामत है। वो भी कहता है क्या हुआ मैडम भाई ऐसे करोगी तो ऐसे क्या खा पाओगी, घंटा भी खा नहीं पाओगी। और फिर से अपने स्वॉर्ड एंटन से हमला करने को तैयार था, तो सामने से क्या बोलते भाई वो जो लड़की थी वो भी अपनी पानी की एबिलिटी हो सके एक और अटैक यहाँ पे करने वाली थी। अब थी वो पानी की एबिलिटी, अब सारे पानी को तो अपने गाँवचे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो अपने एबिलिटी की मदद से उसका जो अटैक यहाँ पे था ना उसका मुंह ही बंद कर देता है। वो अब सामने से पानी यहाँ पे निकाल ही नहीं पाती, ना निकाल पा रही ना कुछ कर पा रही है। गाँवचे सीधे उसके पास पड़ता हो कहता है गुड बाय मैडम, तलवार उसके आर पार करने वाला था, लेकिन उसके साथ 2 जो मास्टर थे ना, एक मास्टर यहाँ पे गाँवचे पे हमला करता है, तो गाँवचे उसके उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी जो दूसरा मास्टर हो वो पीछे से हमला करने को गाँवचे पे तैयार था, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।